तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि अपने हेडक्वार्टर में होते हैं, जहां पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जिसके पास में एक मेल आता है, जहां पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि मेल को पढ़ता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो अपने भाइयों को बताता है कि पृथ्वी के स्वामी को लेकर कुछ विवाद हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो लेटर था वो खारिज हो चुका है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में पृथ्वी का कोई भी स्वामी नहीं है। जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि इसकी वजह से हम जो फॉर्म को फिल कर रहे थे वो नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि हम पृथ्वी के मालिक बनने के लिए जितना मेहनत किए थे वो सभी विफल हो गया। जहाँ पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने सारे प्रोसीजर को फॉलो करके अर्थ को अपने नाम पर करवाया था। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर ब्रोलिन का हाथ है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें मास्टर होंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रही तो कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, हमें खुद की मदद करने के लिए खुद ही आगे बढ़ना होगा। जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को याद दिलाता है। और इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है जो मिंग था उसने हमें 5 प्लेनेट को दिया था और उसने बताया था कि वहाँ पर लिविंग बींग भी रह सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने अर्थवासियों को वहाँ पर भेज दे, इसकी वजह से हमारे अर्थ के बंदे सेफ हो जाएंगे। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर वो उसके बात को मान जाता है। तभी हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाती है। और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहती है कि लुओ फेंग, अभी के टाइम में तुम्हारे पास में काफी ज्यादा पैसा है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर यूनिवर्स लेवल 9 के बंदों को खरीद लो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो इसकी वजह से तुम काफी आसानी के साथ में उन सभी बंदों को हरा पाओगे। जहाँ पर हमें उसके गार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो यूनिवर्स लेवल के पीक वाले बंदे होते हैं वो बहुत ही जल्दी अपने लेवल को ब्रेक करके आगे वाले लेवल पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में अपने चिप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, जिसकी वजह से वो आजाद हो जाएंगे और वो आपके बात को नहीं मानेंगे। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बात से सहमत होता है। और इसके बाद वो कहता है कि अभी के टाइम में हमारे पास में इतना ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है कि हम नए मेंबर के साथ में अपना रिश्ता बना सके, जिसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि फिलहाल हमें यहाँ पर अपने पावर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि हमें इसके लिए बैटल अरीना के अंदर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर हर एक पर्सन का बैटल एक्सपीरियंस मौजूद होता है, जिसका यूज करके हम उनके चालों के बारे में पता लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जब वो हमारे साथ में फाइट करने के लिए आएंगे तो हम काफी आसानी के साथ में उन्हें डिफेंड कर पाएंगे। तो अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के साथ में फाइट करने के लिए आ चुके थे। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी के साथ में उन सभी को मार देते हैं, जिसकी वजह से लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि इन दोनों के सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद लुओ फेंग एलिमिनेट हो जाता है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में दोबारा से वहाँ पर आ चुका था। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे लिए एक ही बंदे का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर यहाँ पर 2 बंदे हैं। अगर हमें दोनों बंदों के साथ में फाइट करना है तो हमें इनके टेक्निक को अच्छी तरीके से देखना होगा, और अगर हम इनके टेक्निक और सारे एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो हम काफी आसानी के साथ में इनके साथ में फाइट कर पाएंगे। और हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें काफी ज्यादा सावधानी के साथ में इनके साथ में फाइट करना होगा। और इसके बाद वो उन पर अटैक कर देते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों से मिलने के लिए आया था। जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में विंडो मैन है। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो विंडो मैन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे विंडो मैन को देखा है, उसके अंदर थोड़ी सी खामियां हैं। और इसके बाद वो कहता है कि जैसे ही तुम इस मिशन को कंप्लीट करके वापस आ जाओगे उसके बाद मैं इसको ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसके लिए उनको थैंक्स बोलता है। साथ ही हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को सावधान रहने को बोलता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने इसे पहले भी काफी सारे बंदों को अर्थ पर भेजा था, पर तुम सभी को तो पता ही होगा कि आखिर उन सभी के साथ में क्या हुआ। भले ही मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कोई भी पावरफुल बंदा मौजूद नहीं है, पर तुम दोनों को वहाँ पर जाने के बाद काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि नालांसान से कहता है कि मास्टर आपको इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी हमें डेविन को दिखाया जाता है जो कि नालांसान से कहता है कि मास्टर
पर मैं जानता हूँ कि जो गोल्डन हॉर्न मोस्टर है वो काफी ज्यादा प्रीसियस है, पर पानी के अंदर जो स्पेसशिप मौजूद है वो भी काफी ज्यादा प्रीसियस है। तो क्यों ना हम चुपचाप से जाकर पहले स्पेसशिप को ले लेते हैं, उसी के बाद हम लुओ फेंग के साथ में फाइट करेंगे और हम उससे गोल्डन हॉर्न मोस्टर के बारे में पता लगा लेंगे और उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार देंगे। जहाँ पर हमें उसके साथ वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उसकी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि वैसे भी अगर हम अर्थ पर जाकर अटैक कर देते हैं और उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं तो इसकी वजह से हम काफी आसानी के साथ में उन सभी चीजों को पा सकते हैं। जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि डेविन को डांट देता है और इसके बाद वो कहता है कि डेविन, तुम्हारे यहाँ पर पहला काम है लुओ फेंग को मारना, उसी के बाद हम दूसरे चीजों पर ध्यान देंगे। जहाँ पर हमें डेविन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, मैं आपके बातों को समझ गया। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी डेविन का मजाक उड़ा रहा होता है, जिसकी वजह से डेविन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि दोबारा उन सभी से कहता है कि मैं तुम सभी से उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि तुम सभी अपने मिशन में कामयाब हो गए। अगर तुम सभी यहाँ पर फेल हो गए तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मास्टर, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, हो सकता है कि ये डरकर वहाँ से भाग गए। जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद वो लुओ फेंग के साथियों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जिनकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में उन सभी को मार रहे होते हैं। जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि अपना 100% दे रहे होते हैं ताकि वो उनके साथ में फाइट कर सके, पर वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को उन दोनों के सामने टिक पाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और उनमें से एक ही बंदा उन सभी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी इतनी ही जल्दी 100 मैच को हार चुके होते हैं। धीरे धीरे करके ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सभी वहाँ पर 350 मैच भी हार जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे इनके साथ में फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं होते हैं और वो बार बार इस चीज को कर रहे होते हैं और वो उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि कभी ना कभी तो हम जीत ही जाएंगे। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि डेविन के साथ में फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर हमें डेविन को दिखाया जाता है जो कि उसको नीचे गिरा देता है। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाउड रटन वाइन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। तभी हमें लुओ फेंग के गार्ड को दिखाया जाता है जो कि इसी चीज का फायदा उठाता है और इसके बाद वो अपने कॉपर एसेंस का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और काफी आसानी के साथ में उसे मार देता है। और ऐसा ही करके वो सभी उनके साथ में फाइट कर रहे होते हैं और वो अभी के टाइम में 4 से 5 मैच को जीत चुके होते हैं, पर अभी भी वो सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि अभी भी हम यहाँ पर सिर्फ डेविन को ही हरा पाए हैं, यहाँ पर जो दूसरा बंदा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी तक हम उसको नहीं हरा पाए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा बंदा होता है उसके पास में एक डोमेन होता है, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में इन सभी को मार दे रहा होता है, जिसकी वजह से ये सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम इस बंदे को तो हरा ही नहीं पा रहे हैं, अगर ये दोनों साथ में मिलकर हमारे साथ में फाइट करते हैं तो हमारा जीतना नामुमकिन है। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुका था, जहाँ पर हमें उसके सामने गोल्डन हॉर्न मोस्टर को दिखाया जाता है। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेस को ओपन कर लेता है, जहाँ पर हमें गोल्डन हॉर्न मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि सारे मेटल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वहीं हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि बहुत ही जल्दी गोल्डन हॉर्न मोस्टर यूनिवर्स लेवल पर जाने वाला है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मैं काफी आसानी के साथ में उन दोनों को हरा पाऊंगा। और इसके बाद वो गोल्डन हॉर्न मोस्टर के दिल को अपने अंदर बुला लेता है और इसके बाद वो कहता है कि अभी के टाइम में मैं गोल्डन हॉर्न मोस्टर के सारे पावर का यूज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से अगर कोई भी बंदा मुझे मार देता है तो मैं काफी आसानी के साथ में अपने आप को जिंदा कर सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं मरने वाला हूँ। तभी हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि भले ही अभी के टाइम में तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है, पर तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि अभी के टाइम में तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम बार बार अपने आप को रिकारनेट कर सको। साथ ही हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जो लुओ फेंग है वो अलग से गोल्डन हॉर्न मोस्टर को बुला सकता है और वो अपने साथ में उसको मिलाकर फाइट कर सकता है, यानी कि लुओ फेंग का बॉडी अलग होगा और गोल्डन हॉर्न मोस्टर का बॉडी अलग होगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो लुओ फेंग था वो लिसन के बातों पर अमल कर रहा था और अर्थ के सारे बंदों को दूसरे दूसरे प्लेनेट पर भेज रहा होता है। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो लुओ फेंग था वो इसी के दौरान अपने कल्टीवेशन को भी कर रहा था और साथ ही हमें बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन को कर रहे होते हैं। साथ ही वो टाइम टू टाइम जाकर उन सभी के साथ में फाइट भी कर रहे होते हैं। साथ ही
जो लुओ फेंग था कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर को मटेरियल भी खिला रहा था। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों खोल लेता है और इसके बाद वो कहता है कि अब समय आ चुका है और यहीं पे यह पार्ट खत्म हो जाता है।